जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनर क्लासेस इन जावा, तो इफ अ क्लास इज डिफाइंड इफ अ क्लास इज डिफाइंड if a class is defined within a class, then such type of control structure, then such type of class is called as inner class, right ना। तो इनर क्लास कैसे यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि आपको ये तो पता है कि आउटर क्लास को कैसे यूज करते हैं, ये तो आपने अभी तक किया। इनर क्लास को कैसे कंज्यूम करते हैं, हाउ टू कंज्यूम इनर क्लास, हाउ टू कंज्यूम इनर क्लास, हाउ टू कंज्यूम इनर इनर क्लास इन जावा, हाउ टू कंज्यूम इनर क्लास इन जावा, कैसे इसको कंज्यूम करेंगे। तो इनर क्लास को कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास ए बी इज इक्वल टू न्यू आउटर क्लास का कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर, राइट ना। इस तरीके से हम लोग इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इनर क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आउटर क्लास डॉट इनर रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू आउटर क्लास का कंस्ट्रक्टर न्यू inner class का constructor. Clear all of you or not? Yes everybody, point is clear. How many types of inner classes present in Java? Types of inner classes in Java. How many types of inner classes present in Java? Yes, पहला, सर yes, member inner class, दूसरी कौन सी थी, स्टैटिक स्टैटिक इनर क्लास, थर्ड कौन सी है, मेथड लोकल इनर क्लास। मेथड लोकल इनर क्लास, यस सर, मेथड लोकल इनर क्लास। मेथड लोकल इनर क्लास, और फोर्थ वन एनोनिमस क्लास। एनोनिमस इनर क्लास। तो हाउ मेनी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस प्रेजेंट इन जावा। पहली कौन कौन सी है, मेंबर इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास एंड एनोनिमस इनर क्लास। तो मेंबर इनर क्लास क्या है, मेंबर इनर क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसमें एक नॉर्मल क्लास होती है, राइट ना। मेंबर इनर क्लास किसको कहते हैं, मेंबर इनर क्लास इफ अ क्लास आउटर और इसके अंदर एक ऐसी क्लास है डिफाइन है जैसे क्लास इनर, यानी कि इफ अ नॉर्मल क्लास इज डिफाइंड विद इन ए क्लास, देन सच टाइप ऑफ क्लास इज कॉल्ड एज मेंबर इनर क्लास। और इसी क्लास को अगर मैं स्टैटिक कर दूं, इसी क्लास को अगर मैं स्टैटिक कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी, स्टैटिक इनर क्लास बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इफ अ नॉर्मल क्लास इज डिफाइंड within a class, then such type of class is called as member inner class. Clear all of you not? तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग का जो एजेंडा चल रहा था, क्या एजेंडा चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपने, मेरा क्वेश्चन ये था कि कैन वी डिफाइन इंटरफेस इन अ क्लास। तो आपका आंसर क्या था, यस और नो, यस सर। यस। यानी कि मैंने आपको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया था कि हम लोग क्लास के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, देखा ना। ये क्वेश्चन किसी से पूछोगे ना तो उसका दिमाग चक्कर खाएगा, थोड़ा चकराएगा उसका, कि हम लोग किसी भी क्लास के अंदर इंटरफेस को भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि कैन वी डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन अ क्लास, यस और नो। क्या हम लोग यस किसी सर। क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, यस सर। तो इसका भी आंसर क्या है, यस। यस। पर मैंने क्या बताया, खास बात क्या है कि उसकी जो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होगी वो उसी क्लास के अंदर होनी चाहिए। यस सर। उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास कहाँ होनी चाहिए, उसी क्लास के अंदर होनी उसकी चाहिए। इम्प्लीमेंटेड क्लास
उसी क्लास के अंदर होनी चाहिए। सर नो प्रॉब्लम, सर हम क्लास के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, सर हम क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। केवल शर्त इतनी है कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होगी वो उसी इनर क्लास के अंदर, उसी आउटर क्लास के अंदर होनी चाहिए। जैसे हमने क्लास बनाई ए नाम की, और हमने इस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए वही सेम रूल, क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी है, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होती है, इनकम्प्लीट मेथड्स होती हैं, void m1। और इस मेथड को भी मुझे बोलना पड़ेगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट, राइट। इस मेथड को भी मुझे बोलना पड़ेगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट बोलना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बोलना पड़ेगा, राइट ना। तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई नॉर्मल क्लास के अंदर, राइट। और इसके अंदर एक मेथड मैंने क्या करी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करी, डिक्लेयर करी। आपको पता है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी मेथड होती है जो केवल हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। ऐसी क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। और ये मेथड जिस क्लास के अंदर होती है उस क्लास को कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो शर्त इतनी है कि सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने में कोई बुराई नहीं है, किसी क्लास के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, पर सर इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास यानी कि क्लास सैंपल एक्सटेंड्स क्लास बी। अब कोई क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है तो इस क्लास की जिम्मेदारी है कि इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, ओवरराइड करे। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ओवरराइड करने के लिए पब्लिक नहीं लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, void, क्योंकि ना आपकी क्लास के अंदर जो मेथड है वो कैसी है, वो पब्लिक बाय डिफॉल्ट है। तो ओवरराइड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 को मैंने क्या किया, ओवरराइड किया। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। और यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज ओवररिडन मेथड, दिस इज ओवररिडन मेथड, राइट। और मान लो इसके अंदर तुम एक मेथड और बनाना चाहते हो, नॉर्मल मेथड, नो प्रॉब्लम बना सकते हो। और यहाँ से इसका नाम दे दिया, दिस इज नॉट ओवररिडन, दिस इज नॉर्मल मेथड, दिस इज रेगुलर मेथड, दिस इज रेगुलर मेथड। तो ये मान लो आपने क्लास बनाई है, राइट ना। अब आपने क्या किया, अब यहाँ पर ये क्लास, ये देखो ये पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, यहाँ पर ये पूरी क्लास आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपने क्लास बनाई टेस्ट नाम की, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब पहले पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग टाइप का एरे, और यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो इनर क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहली बात तो इसका तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर हमने मान लो ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसका तो रेफरेंस तैयार कर सकते हैं, इसका तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं। पर क्लास बी का हम लोग रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। क्लास बी का हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, क्लास बी का हम लोग रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। और सैंपल क्लास का हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट। तो आउटर क्लास कौन सी है, ए डॉट बी। अगर मान लो आपने इस बी का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, तो ए डॉट बी, ए बी इज इक्वल टू न्यू आउटर क्लास का कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू। अब इसका तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास का, यानी सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट ना। उसके बाद ए बी डॉट m1, नो प्रॉब्लम। और ए बी डॉट m2, क्या ये पॉसिबल है, वैलिड है कि इनवैलिड है, Invalid. m2 इज वैलिड और इनवैलिड, Invalid, sir. ले आओ। m2 वैलिड है कि इनवैलिड है, m2 वैलिड है कि इनवैलिड है, यस
M1 वैलिड है कि M2 वैलिड है? क्या वैलिड है? यस, आंसर नहीं सर किसी के पास M1 वैलिड है और M2 इनवैलिड है। यस, यानी कि ये इनवैलिड है, ये चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो देखो आपने ए डॉट बी का मतलब हो गया बी तुम्हारा क्या है? बी तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बी तुम्हारी कौन सी क्लास है? बी तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो बी का रेफरेंस तैयार कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्ट हमने हमेशा किसका क्रिएट किया? ऑब्जेक्ट हमने बी की चाइल्ड क्लास का किया है, बी का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है। तो इसके रेफरेंस से मैं चाइल्ड क्लास की वही मेथड एक्सेस कर सकता हूँ जो इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, वही सेम कॉन्सेप्ट, राइट ना? कंट्रोल एस टेस्ट डॉट जावा। और यहाँ से हम लोग रन कराएंगे। जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल। देखो M2 प्रॉब्लम आई, नहीं सब प्रॉब्लम आई। तो क्या बोला? वेरिएबल ऑफ टाइप ए डॉट बी, राइट ना? तो ये समझ गया ना क्यों प्रॉब्लम आई? इसको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस। दिस इज ओवररेटेड मेथड। हाँ, अगर आप M2 मेथड को भी कॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए डॉट बी नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए डॉट सैंपल। अब ऐसा करोगे तो अब ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल एस। अब इसको आप रन कराइए। क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? यस एवरीबॉडी, पॉइंट इज क्लियर? यस सर। एनी कंफ्यूजन? तो हम लोग एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस और नो? क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लास के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं? यस सर। क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं? यस सर। लिख लो फटाक से। ये क्वेश्चन अमूमन बच्चे नहीं किसी को पता होता है। अभी किसी से पूछोगे क्लास के अंदर क्लास बन जाएगी? हाँ बोलेगा बन जाएगी। अब किसी से पूछोगे क्लास के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं? उसको चक्कर आने लगेगा, चक्कर खा के 2 बार गिर भी पड़ेगा वो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ये टॉपिक इतने आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, जितना आसानी से आपको मिले जा रहे हैं, इसलिए बी केयरफुल। स्क्रीनशॉट ले लिया? टेकन स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ले लो आराम से, कोई जल्दी नहीं। तो मेंबर इन द क्लास के अंदर हम लोग ने ये देख लिया है, ठीक है? और हम लोग ने ये भी देख लिया है कि इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एन इंटरफेस इनसाइड ए क्लास। आंसर क्या है? यस, यस। यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड। उसके बाद बात करते हैं, इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनसाइड ए क्लास। यस, यस। यस सर। आंसर क्या है? यस, यस। we can declare an abstract class inside the class, but respective subclasses must be provided with the same outer class. ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़े फिर हम लोग। सबको क्लियर है? सभी Yes. बच्चों को क्लियर है? यस यस सर। सर। ग्रेट।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टैटिक इनर क्लास। किसकी तरफ बढ़ते हैं आगे, स्टैटिक इनर क्लास। स्टैटिक इनर क्लास यानी कि अगर हमने एक क्लास के अंदर एक ऐसी क्लास बनाई है जो कि स्टैटिक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक इनर क्लास कहेंगे। तो क्या लिखा है, डिक्लेयरिंग अ स्टैटिक क्लास इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड एज स्टैटिक इनर क्लास। जैसे कोई क्लास आउटर है, इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई, इसका नाम है क्या, जो कैसी क्लास है, स्टैटिक क्लास है। तो हम लोग आउटर क्लास हमारी, देखो आउटर क्लास को हम लोग कभी स्टैटिक नहीं कर सकते हैं, पर इनर क्लास को हम लोग कर सकते हैं क्या, स्टैटिक। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टैटिक इनर क्लास को कैसे कॉल करते हैं, कैसे उसको कंज्यूम करते हैं, ये देखो। तो आउटर डॉट इनर रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू आउटर डॉट इनर। ध्यान रखना, देखो इसमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना, मतलब आउटर क्लास को बनाया गया है, पर इनर क्लास को देखो, इनर क्लास का देखो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, इनर क्लास को डायरेक्टली आउटर क्लास के नाम से कॉल किया गया है। आपने नोटिस किया, आपको ये तो बात पता ही है कि स्टैटिक वाले मेंबरों को हम लोग हमेशा कैसे कॉल करते हैं, क्लास के नाम से कॉल करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, जो इनर को देखो आपने कॉल किया है, इनर के अभी तक आप लोगों ने क्या किया था, अभी तक आप लोगों ने ऊपर याद है मेंबर इनर क्लास में आपने क्या किया था, मेंबर इनर क्लास में आपने क्या लिखा था, आउटर डॉट इनर रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू आउटर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट न्यू, और इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। अब जरा इससे मैच कर लो, अगर आपकी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक इनर क्लास है तो उसको कैसे हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, आउटर डॉट इनर, सब कुछ सेम है, रेफरेंस वेरिएबल सेम है, न्यू आउटर डॉट इनर। देखो न्यू कीवर्ड देखो वहां से हट गया, न्यू कीवर्ड स्टैटिक सबसे, क्योंकि ना आपको तो पता है कि स्टैटिक वाले लोगों को तो हम लोग बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं, तो हमने इनर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इनर क्लास को डायरेक्टली हम लोग ने कैसे कॉल कर लिया, आउटर के नाम से कॉल कर लिया। तो आउटर देखो, आउटर के साथ में ब्रैकेट नहीं लगाना है, आउटर डॉट इनर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस, Yes, sir. पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। तो देखो ये तो तुमने नॉर्मल इनर क्लास को कंज्यूम किया था, और ये कंज्यूम करने का किसका तरीका है, स्टैटिक इनर क्लास को कंज्यूम करने का तरीका है। तो मैं इसको हटा दूं, चलो, तो एक चीज ध्यान रखना, नोट करके देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक इनर क्लास इज एबल टू अलाउ डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर्स विदाउट यूजिंग फाइनल कीवर्ड। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था कि नॉर्मल इनर क्लास के अंदर हम स्टैटिक मॉडिफायर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे थे, स्टैटिक मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया था। पर अगर आपने स्टैटिक इनर क्लास बनाई है तो उसके अंदर डायरेक्टली हम लोग स्टैटिक मॉडिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं बिना फाइनल कीवर्ड लगाए। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि इनसाइड स्टैटिक इनर क्लास इज एबल टू अलाउ ओनली स्टैटिक मेंबर ऑफ आउटर क्लास, नॉट ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स। क्या मतलब है सर, मतलब ये है कि स्टैटिक इनर क्लास के अंदर आप जो है केवल स्टैटिक मेंबर ऑफ आउटर क्लास के स्टैटिक मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे आपने क्लास बनाई ए नाम की, इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई बी नाम की, ये तुम्हारी क्लास कहलाएगी मेंबर इनर क्लास। ये क्लास तुम्हारी क्या कहलाएगी, मेंबर इनर क्लास, राइट। और अगर हम इस क्लास को स्टैटिक कर दें, क्या कर दें, स्टैटिक कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, स्टैटिक इनर क्लास। क्या बन Static inner जाएगी, class. स्टैटिक इनर क्लास, ठीक है। और स्टैटिक इनर क्लास के अंदर अगर हमको कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्टैटिक इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो कहने का मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले हमको इसके साथ में फाइनल कीवर्ड लगाना पड़ रहा था, पर अगर स्टैटिक इनर क्लास है तो आपको फाइनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक इनर क्लास के अंदर स्टैटिक मॉडिफायर को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने इसमें एक फंक्शन बनाया void m1, और हम चाहें इस a को प्रिंट कराना,
सिस्टम डॉट और यहाँ पर अगर आप ए को प्रिंट कराते हो नो प्रॉब्लम, ए को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आप स्टैटिक मॉडिफायर को डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग फाइनल मॉडिफायर, ठीक है। पर अगर ये क्लास स्टैटिक अगर नहीं होती तो क्या आप ऐसा कर सकते थे? क्या आप स्टैटिक मॉडिफायर को आप इनर क्लास के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते थे? यस और नो? No, sir. तो स्टैटिक इनर क्लास है तभी तो आप स्टैटिक मॉडिफायर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अच्छा, स्टैटिक मॉडिफायर को आपने यूज कर लिया नो प्रॉब्लम, चलो ये बना लिया आपने। यहाँ पर आपकी क्लास है टेस्ट नाम की, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग टाइप का एरे। अब यहाँ पर स्टैटिक इनर क्लास को कैसे कंज्यूम करेंगे, मतलब इसको कैसे कंज्यूम करेंगे पी को, तो देखो ध्यान से वही सेम सिंटेक्स, ये सिंटेक्स याद रखना। क्या लिखा है? आउटर डॉट इनर और रेफरेंस वेरिएबल। आउटर डॉट इनर यानी कि ए डॉट बी ए बी इज इक्वल टू न्यू आउटर क्लास डॉट इनर। न्यू नहीं लगाना है, हेलो हाँ बताओ क्या चीज? बिस्कुट बोल दो, हाँ चल अभी पढ़ा रहा है बिस्कुट बिस्कुट अच्छा बस वही दे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको स्टैटिक इनर क्लास को यूज करना है तो स्टैटिक इनर क्लास को कंज्यूम करने के लिए ए बी इज इक्वल टू न्यू ए डॉट बी। अब पहले हम लोग ने जो मेंबर इनर क्लास यूज की थी उसको कैसे यूज किया था, देखो याद होगा आपको, ए बी इज इक्वल टू न्यू ए क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया था, फिर डॉट लगा के आपने बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया था। पर आपकी वो क्लास कैसी थी? स्टैटिक नहीं थी। पर ये क्लास आपकी कैसी है? स्टैटिक है। तो आपने ए डॉट बी, राइट। अब इसकी मदद से आप ए बी की मदद से ए बी डॉट M1 नो प्रॉब्लम कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल एस, नाउ चेक इट आउट, टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल। पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस एवरीबॉडी? Yes, sir. पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? टेक दिस नोट फास्ट, टेक दिस नोट फास्ट। Done. डन? Yes, sir. आगे बढ़े। अच्छा, खास बात इसमें क्या है कि मान लो अगर हमने अपनी इस क्लास के अंदर आउटर क्लास के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, जैसे मैंने डिक्लेयर किया ए, मैंने डिक्लेयर किया सॉरी ए नहीं, मैंने डिक्लेयर कर दिया, मान लो आउटर क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है ओ यू नाम से या यू नाम से। यू इज इक्वल टू आउटर का है ये, ओ यू कर लो, ओ यू इज इक्वल टू 50 और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्टैटिक डिक्लेयर किया है, स्टैटिक इंटीजर एस ओ यू, शॉर्टकट में एस ओ यू स्टैटिक पता चलेगा इसमें, और इसको डिक्लेयर किया 60। तो कहने का मतलब ये कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स आउटर क्लास के अंदर हैं, आउटर क्लास के अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं इनको तो हम डायरेक्टली इनर क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें ए को तो मान लो एक्सेस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम एस ओ यू को एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर ओ यू को एक्सेस कर सकते हैं? ओ यू को एक्सेस No, कर sir. सकते हैं? मैंने पॉइंट बताया ना कि अगर आपकी आउटर क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स को केवल आप जो है ना इनर क्लास के अंदर यूज कर सकते हो डायरेक्टली, पर नॉन स्टैटिक वेरिएबल
आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। कंट्रोल एस, आगे प्रॉब्लम देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ओ यू कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ध्यान रखना, स्टैटिक इनर क्लास के अंदर, स्टैटिक इनर क्लास के अंदर आप केवल स्टैटिक मेंबर ही एक्सेस कर सकते हो, नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना। तो यहाँ से यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो क्या, एस ओ यू, नो प्रॉब्लम, स्टैटिक मेंबर्स। पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है, यस और नो? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. टेक दिस नोट फास्ट, टेक दिस नोट फास्ट। Okay, sir. ले लिया सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट? Yes, sir. कोई Yes, कंफ्यूजन, sir. कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, sir. सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो ध्यान रखना, स्टैटिक इनर क्लास इज एबल टू अलाउ डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर्स विदाउट यूजिंग फाइनल कीवर्ड। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इनसाइड स्टैटिक इनर क्लास इज एबल टू अलाउ ओनली स्टैटिक मेंबर ऑफ आउटर क्लास, नॉट ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा मान लो मैं इसके अंदर एक मेथड, आउटर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बना लूँ, अगर वाइड मान लो कोई हमने मेथड बना दी, इसके अंदर मान लो मैंने कोई मेथड बना दी है T1 नाम से। ये T1 कैसी मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, और एक आउटर क्लास के अंदर बना रहा हूँ देखो मैं, और एक मेथड मैंने और बना दी। और ये जो T2 नाम की जो मेथड है, T2 नाम की जो मेथड है ये स्टैटिक है। तो अब ये बताओ कि स्टैटिक इनर क्लास के अंदर मैं किसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, T2 को कि T1 को? T2 को. 32 T2 को. को. मान लो M1 के अंदर, मान लो M1 के अंदर हम T1 एक्सेस करना चाहें, कर सकते हैं? No, sir. No, sir. T2 Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. अच्छे से क्लियर है सभी को पॉइंट्स? Yes, sir. बेटा किसी को कोई समस्या हो तो वो पूछे, किसी को कोई समस्या है तो कोई पूछे। कोई समस्या? चलो, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आगे। ये एग्जांपल भी दिया हुआ, देखो एग्जांपल भी दिया हुआ पूरा। अब देखो क्या पूछा है, इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड अ क्लास इनसाइड इंटरफेस। अब यहाँ एक नया बवाल कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग, इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड अ क्लास इनसाइड इंटरफेस। मतलब इंटरफेस, अभी तक हम लोगों ने क्लास के अंदर इंटरफेस बनाया था, अब उल्टा चल रहा है, अब इंटरफेस के अंदर क्लास बनाने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने इस वाले एग्जांपल में क्या किया था, अभी हम लोगों ने क्या किया था कि हम क्लास लोगों के ने अंदर इंटरफेस क्लास बनाया के था. अंदर इंटरफेस बनाया था और क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी। अब एक नया बवाल, अब हम एक नया बवाल लेके आ गए। क्या नया बवाल लेके आ गए? नया बवाल ये है कि क्या हम लोग इंटरफेस के अंदर क्लास बना सकते हैं? बड़ा अजीब क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड ए क्लास इनसाइड एन इंटरफेस। मतलब कहना चाहते हो आप ये कि मतलब हम एक इंटरफेस बनाएं, मतलब कहना चाहते हो कि हम एक इंटरफेस बनाएं, मतलब कहना चाहते हो कि हम एक इंटरफेस बनाएं, इंटरफेस I1 नाम से, और इस इंटरफेस के अंदर मैं बनाना चाहता हूं क्या, क्लास। बड़ा बवाल है, ऐसा कर रहे हैं हम, ऐसा चाहते हैं, क्या पॉसिबल है ऐसा? अभी तक हम लोगों ने उल्टा किया था, याद है? अभी तक हम लोगों ने उल्टा किया था, अभी तक हम लोगों ने क्लास के अंदर इंटरफेस बनाया था, अब हमने क्या किया,
इंटरफेस के अंदर क्लास बना रहे हैं, क्या पॉसिबल है ऐसा? यस और नो? यस, क्या हम इंटरफेस के अंदर क्लास बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं सर। अगर हम सर किसी इंटरफेस के अंदर, सर अगर हम इंटरफेस के अंदर कोई क्लास बनाते हैं तो वो क्लास बाय डिफॉल्ट कैसी Static होगी? होगी। स्टैटिक Static। होगी। खास बात ये है। तो इसका मतलब सर ये तो स्टैटिक इनर क्लास बन गई, ये बन गई स्टैटिक इनर क्लास। यानी कि सर अगर हमने किसी इंटरफेस के अंदर कोई क्लास बनाई है तो वो बाय डिफॉल्ट कैसी होगी? Static. Static। स्टैटिक होगी। तो यहाँ पर भी सेम वही रूल अप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 10, बताना क्या मैं इस a को यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाई void m1 नाम की, और क्या मैं इसके अंदर SOP ऑफ a कर सकता हूँ? यस और नो? No, sir. बहुत दिमाग से आंसर No, sir। दीजिएगा, No, sir। बहुत दिमाग से आंसर दीजिएगा। Yes, sir. यस सर, जो डेटा मेंबर होते हैं इंटरफेस के अंदर वो फाइनली स्टैटिक होते हैं। बहुत बढ़िया। पब्लिक स्टैटिक फाइनल। और फाइनल। तो यानी कि ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है? स्टैटिक है। तो क्या हम इसको यहाँ पर एक्सेस स्टैटिक इनर क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते? यस और नो? कर सकते हैं सर। Yes, sir। कर सकते हैं सर। पुराना सब लग रहा भूल गए हैं, पुराना सब भूल गए क्या? नो सर, याद है थोड़ा बहुत। हैं? अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। यस और नो? Yes, sir। कम समझ में आ रहा है क्या? हैं? कम समझ में आ रहा है क्या? कम समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? आ रहा है सर। Yes, sir। आ रहा है। तो मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही तुम लोग की भाई? तो क्या हम लोग पॉसिबल है ऐसा? इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड ए क्लास इनसाइड एन इंटरफेस? आंसर है यस। ठीक है। द क्लास विच आर डिक्लेयर इनसाइड इंटरफेस इज बाय डिफॉल्ट स्टैटिक इनर क्लास। यानी कि जो भी क्लास हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस के अंदर वो बाय डिफॉल्ट कैसी होती है? स्टैटिक इनर क्लास होती है, राइट? तो देखो मैंने बनाया है, ये क्लास बाय डिफॉल्ट कैसी होगी? स्टैटिक होगी, राइट? देखो मैंने क्लास बनाई, मैंने इंटरफेस i1 आई, इसके अंदर क्लास बनाई a नाम की, इसके अंदर क्लास बनाई a नाम की, इसके अंदर क्लास बनाई a नाम की, और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाई, और यहाँ पर हमने मेथड में डिक्लेयर किया, और यहाँ पर क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर देखो i डॉट ए इज इक्वल टू न्यू i डॉट m1। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? यस और नो? No, sir। नो सर। समझ में आया कि नहीं आया? टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir। Done। taken। डन। कोई दिक्कत इस एग्जांपल में? इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम किसी को? No, No, sir। नो सर। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। एकदम अच्छे से, कोई कंफ्यूजन हो बताओ? तो हम लोग इंटरफेस के अंदर क्लास भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और उसको कॉल ऐसे करेंगे, राइट ना? क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनसाइड द इंटरफेस।
क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनसाइड इंटरफेस। क्या हम इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनसाइड द इंटरफेस। क्या इंटरफेस के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं? आंसर क्या है? यस। यानी कि हम लोग इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर ध्यान रखना, इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पर सेम कहानी यहाँ पर भी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास उसी इंटरफेस के अंदर होनी चाहिए। देखो, अब देखो, हमने इंटरफेस बनाया I1 नाम से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास A डिक्लेयर किया, और हमने यहाँ पर एक रेगुलर मेथड बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई M2 नाम से। अब इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास हमको इसी के अंदर बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? तो क्लास B एक्सटेंड्स क्लास A, हमको किसको ओवरराइड करना पड़ेगा? M2 को ओवरराइड करना पड़ेगा। हमने इसमें M2 क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? क्लास टेस्ट बनाया, और उसके बाद हमने क्या किया? अगर आप इसका रेफरेंस तैयार करते हो तो इसके रेफरेंस से केवल अगर आप I.A करते हो तो केवल M1 कॉल कर सकते हो, M2 कॉल नहीं कर सकते। M1 और M2 दोनों ही कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। M1 भी कॉल कर सकते हो और M2 भी कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो I.A इज इक्वल टू न्यू I.B, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? आपने ऑब्जेक्ट बनाया किसका? चाइल्ड क्लास का। तो इससे हम M1 भी कॉल कर सकते हैं और M2 भी कॉल कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। Yes, sir. अरे भाई, हम क्या इंटरफेस के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास इसी इंटरफेस के अंदर होनी चाहिए, रूल इतना है केवल, बस। क्लियर है, नहीं क्लियर है? Yes, sir. क्लियर नहीं क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो यानी कि देखो, आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो आपने बनाई, पर ये जो क्लास बी है, ये क्लास बी तुम्हारी क्या होगी? ये क्लास बी जो है तुम्हारी कौन सी क्लास होगी? ये स्टैटिक होगी कि नॉर्मल होगी? सर नॉर्मल। क्यों नॉर्मल होगी? इंटरफेस के अंदर नहीं है क्या ये? इंटरफेस के अंदर कोई भी क्लास, इंटरफेस के अंदर कोई, ये तो भाई, ये तो मान लो आपने क्लास बनाई है, स्टैटिक। कैसी बनाई? एब्स्ट्रैक्ट बनाई। पर इंटरफेस के अंदर कोई भी क्लास अगर आप बनाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट कैसी होगी? स्टैटिक। स्टैटिक होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जो बी क्लास है, क्लास बी यानी कि ये वाली, यानी कि ये वाली, यानी कि क्लास बी, ये बाय डिफॉल्ट कैसी होगी? बाय डिफॉल्ट कैसी होगी? ये बी क्लास कैसी होगी? स्टैटिक होगी कि नहीं होगी? तभी तो आपने I.B लिखा है, नहीं तो कैसे लिख सकते थे आप? अगर रेगुलर क्लास होती तो क्या आप I.B लिख सकते थे? यस और नो? No, sir. पॉइंट क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? No, sir. गुड, आगे बढ़े। सर अगर वो स्टैटिक है कौन सी ये? क्लास बी, हाँ, तो इसके अंदर तो स्टैटिक मेथड ही नहीं बस कॉल हो सकता है। स्टैटिक मेथड ही नहीं ओनली कॉल हो सकता है। तो नहीं M2 जो है भाई, कौन सी स्टैटिक मेथड कौन सी? सर, ये आप ओवरराइड किए हैं ना किसको ओवरराइड किए M2 हैं? को। M2 को ओवरराइड किए M2 हैं। को। तो M2 तुम्हारी कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना? तो यस एब्स्ट्रैक्ट सर। क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर हमने कोई मेथड डिक्लेयर करी है तो मुझे इसको ओवरराइड करनी पड़ेगी ना, चाइल्ड क्लास में नहीं करनी पड़ेगी? यस सर। ये तो रूल किसका है? ये तो रूल ओवरराइडिंग का तो है ही है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड खाली पड़ी होगी, जो इनकम्प्लीट मेथड होगी, उसको मुझे चाइल्ड क्लास में क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सर तो ये स्टैटिक मेथड होगा तभी ना। नहीं, तो ऐसा थोड़ी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये थोड़ी कि स्टैटिक मेथड है। ये तो ओवरराइडिंग का सिंपल सा रूल है। ये तो ओवरराइडिंग, और ये जरूरी है कि ये मेथड स्टैटिक ही हो। सर तो आप ही ना बताए थे कि स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड या भाई, डेटा मेंबर को कॉल कर सकते हैं। डेटा मेंबर कॉल कर सकते हैं किसके? ये तुम्हारी क्लास कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रूल पहला क्या कहलाता है कि अगर हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई मेथड इनकम्प्लीट है
तो मुझे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लगा रहे हो आप, ये देखो ना, आप डायरेक्टली थोड़ी कॉल कर रहे हो। M2 मेथड को जब आप ओवरराइड कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो आप, देखो जरा। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यूज सर मतलब सर मतलब ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि ओवर रिटर्न तो हो गया लेकिन उसका टाइप स्टैटिक होगा ना नहीं, तो M2 का। इस मेथड का यस सर। नहीं, इस मेथड का स्टैटिक कैसे होगा, इस मेथड का टाइप कैसे तो स्टैटिक सर होगा। यही भाई अगर हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड ना लगाते, अगर हम एक्सटेंड कीवर्ड, मान लो अगर हमने ये नहीं किया तो क्या आप M2 को एक्सेस कर सकते थे या M1 को एक्सेस कर सकते थे। अगर मान लो इस B क्लास नो का सर। इस A के साथ में कोई रिलेशन नहीं, मान लो ये M1 मेथड कैसी है, नॉन स्टैटिक है, ठीक है। मेरा कहने वाला क्या, मान लो हमने M2 नाम की, मान लो M3 नाम की हमने कोई मेथड बनाई। अब इस M3 नाम की मेथड के अंदर क्या मैं M1 कॉल कर सकता हूँ, बताओ। M1 मेथड तुम्हारी कैसी है, नॉन स्टैटिक है ना। तो जब इस क्लास का उस क्लास से कोई रिलेशन ही नहीं है तो M1 मेथड कैसे कॉल कर लोगे डायरेक्टली, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर यस सर, क्लास समझ। B जो है एक्सटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, सर एक्सटेंड्स। कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई सर तो फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर जैसे कि फिर ये स्टैटिक क्लास नहीं होगी ना। कौन सी, B। यस सर। B स्टैटिक क्यों नहीं होगी, किसके अंदर बनी है, सर इंटरफेस के अंदर बने हैं और इंटरफेस के अंदर कोई भी क्लास अगर आप बनाते हो, अगर इसके पहले कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी है, स्टैटिक होगी। स्टैटिक कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है, ये सर अगर स्टैटिक है तो इसके अंदर जो मेंबर कॉल होंगे वो स्टैटिक होने चाहिए, बराबर है। यस सर, तो यही क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन है, पर समस्या है कि तुमने यहाँ पर इस ए को क्या किया हुआ है, देखो जरा, एक्सटेंड किया हुआ है। एक्सटेंड किया हुआ है, तभी तो हम इस M2 को ओवरराइड कर पा रहे हैं। तब तो कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। यस सर। आप सोचो ना कि आपने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, और एक्सटेंड का मतलब आपने B को चाइल्ड क्लास बना ली है, किसकी, A की। नॉर्मल अगर कोई मतलब क्लास ए होती को भी स्टैटिक कर लिए हम लोग, है ना है, सर। क्या चीज, अगर हम लोग स्टैंड कीवर्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ए भी स्टैटिक हो चुका है। नहीं, A स्टैटिक नहीं है, A कैसा है, देखो ना, A कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। A एब्स्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने ये क्लास बनाई कि नहीं बनाई, इसकी, सर ओवर रिटन समझ आ गया सर। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये मेथड डिक्लेयर है, इसको हमको चाइल्ड क्लास में क्या करना पड़ा, ओवरराइड करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, M2। ये तो ओवरराइडिंग का रूल हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर इस M2 मेथड को हमने कैसे ओवरराइड कर दिया, ये स्टैटिक नहीं है, यही कहना चाहती हो ना तुम। यस सर। पर ये एक चीज ये भी देखो कि हमने एक्सटेंड कीवर्ड लगा के किया है इसको। इस M2 जो नॉन स्टैटिक है, ये जो M2 तुम्हारा कैसी है, नॉन स्टैटिक है, इसको हमने कैसे एक्सेस किया है, इसको हमने नॉन स्टैटिक मेथड को हमने कैसे डायरेक्टली तो एक्सेस किया नहीं, एक्सटेंड कीवर्ड लगा ही नहीं लगा है। ये B क्लास जो है चाइल्ड क्लास है, किसकी, एक्सटेंड कर रही किसको, A को। सर समझ गए। क्लियर है, नहीं क्लियर है भाई। अगर मान लो कोई नॉर्मल क्लास होती, बात समझो, मैं फिर से बताता हूँ, जस्ट अ मिनट और क्लियर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो इंटरफेस, अब जैसे इंटरफेस I1, ठीक है। इंटरफेस के अंदर कोई भी क्लास बनाएंगे, जैसे हमने क्लास बनाई A नाम की, तो ये क्लास बाय डिफॉल्ट कैसी होगी, स्टैटिक होगी। ये क्लास बाय डिफॉल्ट कैसी होगी, स्टैटिक होगी। ये क्लास बाय डिफॉल्ट कैसी होगी, यस और नो। इंटरफेस के अंदर ये क्लास कैसी होगी, स्टैटिक होगी। अब इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया A, या मान लो हमने कोई
इंटीजर ए इक्वल टू 10। अब ये क्लास बनाई तुमने बी, अब क्लास बी भी तुम्हारी कैसी होगी, क्लास बी भी तुम्हारी बाय डिफॉल्ट कैसी होगी, स्टैटिक होगी। तो स्टैटिक। कहने का मतलब है कि तुम ए तो तुम्हारा कैसा है, ए तुम्हारा नॉन स्टैटिक है ना, ए तुम्हारा कैसा है, नॉन स्टैटिक। तो मान लो ए तुम्हारा नॉन स्टैटिक है, तो यहाँ पर तुमको ए को डायरेक्टली एक्सेस करने में दिक्कत होगी ना, यहाँ तुम ए को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो यस सर। फॉर एग्जाम्पल। पर अगर बी एक्सटेंड कर ले देन तब तो स्टैटिक वाला काम खत्म हो गया ना, यस और नो, यस सर, सर समझ गए। क्लियर। स्टैटिक नहीं है इसीलिए एक्सटेंड कर रहे हैं। भाई स्टैटिक नहीं था भाई, ओवरराइडिंग का रूल क्या है, M2 मेथड को आपने क्या किया, M2 मेथड को आपने क्या किया, ओवरराइड किया, ओवरराइड करने के बाद आपने जो भी लॉजिक लिखना था वो लॉजिक आपने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। पर बी देखो एक्सटेंड कर रही किसको, ए को। यहाँ पर आपने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आई डॉट ए आई ए इज इक्वल टू न्यू आई डॉट बी और आई ए डॉट M1। देखो आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, आपने ऑब्जेक्ट क्या स्टैटिक है ना, ये स्टैटिक क्लास है ना, तो डायरेक्टली अपन ने कॉल किया बी और आई ए डॉट M1 बोले तो इसको भी, चूंकि रेफरेंस किसका है, देखो जरा रेफरेंस किसका है, रेफरेंस है इसका पेरेंट क्लास का। तो पेरेंट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट किसका देखो बनाया मैंने, मतलब ऑब्जेक्ट बोले तो डायरेक्टली मेथड कॉल करिए ना, तो आई ए डॉट आई ए इज इक्वल टू न्यू आई डॉट बी आई ए डॉट M1 और आई ए डॉट M2। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो। हाँ अगर इसके अंदर मैं एक मेथड अगर और बना लूँ, जैसे मान लो वाइड M3, क्या मैं आई ए डॉट ऐसा कर सकता था, आई ए डॉट M3, यस पॉसिबल है और नॉट, वैलिड है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है सर। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर है, एकदम अच्छे से इनवैलिड होगा सर। एकदम अच्छे से पॉइंट क्लियर है आपको, बताओ कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, नो सर। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सारे Yes, पॉइंट्स sir. क्लियर हैं, चलो तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और थोड़ा सा अच्छा बढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एन इंटरफेस इनसाइड इंटरफेस, क्या इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, यस और नो, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, यस सर, बना सकते हैं। पर केवल उसकी जो उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेड क्लास कहाँ होनी चाहिए, उसी क्लास के अंदर में। अच्छा जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होगी वो कैसी होगी, सर स्टैटिक। बस बस बस, एकदम क्लियर एकदम क्लियर एकदम क्लियर। तो ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यस और नो, करते हैं सर। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, करेंगे सर। अरे इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या यस सर करेंगे। इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास उसी क्लास के अंदर होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। सर उसमें वो जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होगी वो बाय डिफॉल्ट कैसी होगी, कैसी होगी, क्या सर? इंटरफेस के सर अंदर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट, अब इसके अंदर मान लो कोई मेथड हमने क्या कर दी, M1 नाम की डिक्लेयर करके छोड़ दी, तो कहने का मतलब है कि इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेड क्लास I2 की इम्प्लीमेंटेड क्लास कहाँ होनी चाहिए, इसी के अंदर होनी चाहिए, क्लास A इम्प्लीमेंट्स I2। तो M2 मेथड को इसी में M1 मेथड को हमको यही ओवरराइड करना पड़ेगा ना,
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लास होगी ये बाय डिफॉल्ट कैसी होगी? स्टैटिक होगी सर। यस, पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बाय डिफॉल्ट दिस क्लास इज स्टैटिक। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर है? यस सर, पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर है? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। गुड 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 गुड। तो आज इतना ही रखें, फिर अब केवल आपकी 2 क्लासेस बची हैं, लास्ट 2 क्लासेस, जिसमें मैं मेथड लोकल इनर क्लास बता दूंगा और लास्ट में एनोनिमस क्लास बता दूंगा। इंटरव्यू में अच्छे इंटरव्यू में इनर क्लास पूछता है कंसेप्ट, ये मान चलो। तो इनर क्लास बहुत ज़रूरी है और जितना मैंने आपको पढ़ाया है मेरी गारंटी है एकदम डेप्थ में है। आप किसी से भी डिस्कस करोगे आपके पास में आंसर होंगे हर एक क्वेश्चन के। डेफिनेटली यू आर द सुपीरियर एमंग ऑल अदर स्टूडेंट्स, ये मेरी गारंटी। आप बेटर होगे, सबसे बेटर होगे। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? यस एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। तो ये पीडीएफ मैंने डाल दी है ना? मिल गई पीडीएफ सबको? नहीं मिल गई है? यस सर, मिल गए। Yes, sir. Maybe. कोई दिक्कत? चलो, तो आज इतना ही रखें फिर हम लोग। Yes, sir.